गाजीपुर से शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू शर्मा जब औचक निरीक्षण पर शहर के फॉक्सगंज प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो वहां जो नजारा देखा उसने सबको हैरान कर दिया। एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई, महज 12 बच्चे मौजूद, लेकिन रजिस्टर में 90% हाजिरी दर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही प्राथमिक शिक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन गाजीपुर का फॉक्सगंज प्राथमिक विद्यालय उस हकीकत को उजागर कर गया है जो कागज पर तो शानदार है मगर जमीन पर शर्मनाक। निरीक्षण के दौरान राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू शर्मा ने देखा कि एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं और वहां मात्र 12 बच्चे ही मौजूद हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि रजिस्टर में करीब 50 से 60 छात्रों की उपस्थिति दर्ज थी। 4 शिक्षकों की तैनाती वाले इस विद्यालय में 3 शिक्षक छुट्टी पर और एक ही शिक्षक सभी क्लास संभालता मिला। चारू शर्मा ने मौके पर ही उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें भारी गड़बड़ी पकड़ी गई। उन्होंने तत्काल फोन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा को पूरे मामले से अवगत कराया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने बच्चों से सवाल किया, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तो किसी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। केवल एक छात्र ने प्रधानमंत्री का नाम बताया। यह देखकर चारू शर्मा गुस्से में आ गईं और शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चारू शर्मा, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, ने कहा कि विद्यालय में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की लापरवाही पर तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद चारू शर्मा पास के आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंची, जहां बच्चों की संख्या बेहद कम मिली। उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को हिदायत दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। तो गाजीपुर का ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि सवाल है पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, जहां रजिस्टर में हाजिरी पूरी लेकिन कक्षा में बच्चे गायब हैं। मैंने प्राइमरी स्कूल किया, उसमें काफ़ी कमी पाई गई। 4 लोग का स्टाफ था, जिसमें से 2 अवकाश पे थे, 1 ड्यूटी पे थे। बच्चे बहुत कम थे और रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, जिसका मैंने शिकायत बीएसए से भी किया है, क्योंकि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी है। इसी की वजह से रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। हाँ, वही मैंने कहा। आज अटेंडेंस भी बहुत पुअर थी, टीचर्स भी प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे, अटेंडेंस रजिस्टर भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही थी। जब आप एक साथ 3-4 क्लास के बच्चों को लेके बैठेंगे तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। तो मैंने बीएसए को बोला है, अब उसकी जांच होगी और उसको प्रॉपर होगा। वही अब उसका मैंने इसीलिए उसकी शिकायत की है कि वो प्रॉपर हो और पढ़ाई यहाँ पे प्रॉपर हो, जिससे कि बच्चों को बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो क्लास 5 का हो चाहे वो क्लास 1 का हो। वो वहाँ पे नहीं थी। या तो यहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो भी हम कराएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से हर ट्रेनिंग दी जा रही है। हर बच्चे को घरों से जाके सरकार की ये प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम स्कूल से जोड़ें। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ ऐसा पाया गया। उस पर अब स्कूल चल रहा है, इनकी ड्यूटी लग गई, 2 को अवकाश मिल गया। अकेले से देख रहे हैं, कौन सुनिए नहीं बन रहा है। पूछें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, ये 3 चीजें तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। डीएम तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। बेसिक 3 चीज नहीं पता है। नहीं, आपको पता है बेटा? गार्जियन लेके चले जाते हैं। कैसे लेके चले? एप्लीकेशन कार्ड कैसे लेके चले जाते हैं? सबका प्रेजेंट लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा बीएसए से बात कराइए। 8 बच्चों का प्रेजेंट लगा, 3 बच्चे स्कूल के अंदर दिख रहे हैं मुझे। बात कराइए बीएसए से। नमस्कार, ये प्राइमरी विद्यालय फॉक्सगंज का है। यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे 1 to 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चे 5 क्लास के मिला के एक क्लास में बैठे हैं, जिसमें से आपके यहाँ 4 टीचर हैं, 3 नहीं है और सिर्फ 1 है।
एक ही ये बोल रहे हैं ड्यूटी लगी हुई है और 2 अवकाश है। पहली बात तो ऐसे अवकाश जब 4 टीचर हैं तो 2 को एक साथ कैसे मिल गया। दूसरी चीज़, आपके रजिस्टर्स में 8 बच्चे क्लास फर्स्ट में हैं, सबका प्रेजेंट लगा है और यहाँ मौजूद है 3। सेकेंड क्लास में आपके यहाँ 2 बच्चे हैं और प्रेजेंट लगा है आपका 6 का। ओके, थर्ड बता रहे हैं, थर्ड का क्या है, सब पर्ची काम होता है ना, इसीलिए तीसरी कक्षा के बच्चे नहीं है स्कूल में। थर्ड का खड़े होना कितने बच्चे हैं सर? 1 2 3 4 3 लोग हैं मैम, ओनली 3। 5 बच्चों का प्रेजेंट लगा है, सिर्फ 3 बच्चे प्रेजेंट है। एक कोई भी अगर सही है, फोर्थ दिखाई मुझे, फोर्थ का दिखाई। मैं 5वीं का पूछ रही हूँ, 5वीं क्लास में कौन है? कोई नहीं है ना। हाँ, और 1 2 3 4 5 6 बच्चों का प्रेजेंट लगा है 5वीं क्लास में, एक बच्चा मौजूद नहीं है। पूरी फर्जी अटेंडेंस लगी हुई है हर क्लास की। चौथी में कौन कौन है? जरा खड़े होना बेटा। सिर्फ आप हैं और कौन है? हाँ, एक और सिर्फ एक बच्चा है और प्रेजेंट 1 2 3 4 5 चांस। Who will be answerable? Who will be answerable? They are shown present in the school and कुछ बाहर हो जाए इंसिडेंट इनके साथ, कौन जवाब देगा? Who is answerable for this? ये प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल हैं? नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल अवकाश में 2 लोगों को अवकाश एक साथ मिल गया है, एक ड्यूटी में। Only 1 teacher is present and that too पूरी फॉल्स अटेंडेंस लगी हुई। बाय चांस अगर किसी भी बच्चे को बाहर कुछ इंसिडेंट हो जाता है उसके साथ, then the school will be responsible for that। तो ये ऐसे ही रोज ही ऐसे काम होता है। ये बालिका का में ताला क्यों है? तो बन नहीं पा रहा है। कितने दिन से बालिकाएं कहाँ जा रही है? बच्चियाँ कहाँ जाती हैं? हाँ, मैम हम आज अकेले थे, इसलिए सारे बच्चों को लेके एक में बैठ गए। 3 बच्चे क्लास में रहते तो इससे घूमते ही रह जाते, इसलिए हम लेके एक में बैठ गए। सारी स्टाफ ये क्लास